हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की सुपर डुपर क्लास में हम सभी लोग बहुत ही शानदार ज़बरदस्त टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है त्रुटियों का संयोजन। पिछली क्लास में दोस्तों मैंने त्रुटि के बारे में एकदम बेसिक क्लास लिया हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को त्रुटि के बारे में ना पढ़ने में मज़ा आ गया होगा। आज की क्लास में हम लोग त्रुटियों के संयोजन में देखेंगे कि योग में त्रुटि कैसे होता है, अंतर में त्रुटि, गुणा में त्रुटि, भाग में त्रुटि, घात में त्रुटि और उन सभी पर एक प्यारा सा डेरिवेशन और उस डेरिवेशन को देखने के बाद ना उस पर आधारित कुछ ऐसे सवाल जिनको आप दोस्तों देख करके ना मिनटों के अंदर सवाल को कर दोगे। मिनट के अंदर दोस्तों बड़े बड़े सवाल, 3 नंबर के सवाल, 5 नंबर के सवाल आप 1 मिनट के अंदर कर दोगे। आपको विश्वास नहीं होगा ना, लेकिन जब आप पूरा डेरिवेशन देख लोगे, जब डेरिवेशन को जो मैं निकालूंगा ना, उस डेरिवेशन को देखने के बाद आप कहोगे यस सर, जो आप कह रहे थे 1 मिनट के अंदर बड़े बड़े न्यूमेरिकल को हम लोग तबाह कर देंगे, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा इसी क्लास में। ठीक है, तो निकाल लीजिए भाई कॉपी और पेन और साथ साथ चीज़ों को समझिए और साथ साथ ना इतना बढ़िया सा नोट्स बनाइए। मैं ये हर एक चीज़ आपके सामने लिखूंगा, अब आपको करना क्या है, वीडियो को देखना है, सुंदर सा नोट्स बनाना है। उसके बाद आपको कहीं और भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि वीडियो को देखने के बाद कहीं और जाके नोट्स बनाने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना है। मेरे साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ ना, वही नोट्स चलो, वही नोट्स करते चलो, वही दुनिया का आपका सबसे बड़ा नोट्स बनने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। और क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं त्रुटियों का संयोजन। तो त्रुटियों के संयोजन में हम लोग पहला क्या सीखेंगे, पहला हम लोग सीखेंगे योग में त्रुटि। ठीक है, पहला क्या सीखेंगे, योग में त्रुटि। योग में त्रुटि तो एरर इन एडिशन। ठीक है, एरर इन एडिशन। ठीक है, मतलब भैया जोड़ में, ठीक ना, जोड़ जो करते हो ना आप, योग करते हो ना, उसमें हम लोग त्रुटि को सीखने वाले हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ना, हम लोग क्या मान लेते हैं, कोई भौतिक राशि है जेड। ठीक है, ये माना मैंने, ठीक है ना, मान ले रहा हूँ। देखो माना, मैंने क्या माना, मैंने माना कोई भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है जेड। ये जो भौतिक राशि जेड है, ये दो भौतिक राशियों के योग से मिलकर बनी है। ठीक है, दो भौतिक राशि लेता हूँ ए और दूसरा भौतिक राशि लेता हूँ बी। ए और बी के योग से मिलकर बना है कौन, अरे जेड। ठीक, लो भाई योग हो गया, है ना। तो एक कोई भौतिक राशि है, एनी फिजिकल क्वांटिटी है जेड, जो जेड मिलके बनी है किससे, ए और बी से। तो ए और बी से मिलकर बनी है कौन, अपना जेड। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं कि कोई भौतिक राशि है जेड, वह दो राशियों के योग से मिलके बनी है। अब दोस्तों जो जेड में जो लिमिटिंग एरर, जो जेड में त्रुटि हो सकती है, जिसे आप त्रुटि बोलो, जिसे आप निरपेक्ष त्रुटि बोलो, दोनों बतिया एक है। तो जेड में जो निरपेक्ष त्रुटि हो सकती है वह क्या हो सकती है, प्लस माइनस डेल्टा जेड। क्यों प्लस माइनस मैंने लिखा, क्यों प्लस माइनस लिखा भाई, देखो जरा। जैसे मान चलो ये कोई छड़ है, ठीक है, अब इस छड़ की लंबाई को मान चलो, छड़ की वास्तविक लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर, है ना। ये छड़ की वास्तविक लंबाई वास्तव में जो दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं कहूँ मापो। ठीक है, आप मापोगे, मैं मापूंगा, कोई और मापेगा, कोई आपकी मापेगी। ठीक है, तो हो सकता है वो 6.6 नाप दे, 6.5 भी नाप दे, 6.4 भी नाप दे। अगर दोस्तों ज़्यादा नाप दी तो माइनस में आया, कम नापा तो प्लस में आया, इसीलिए प्लस माइनस लगाया जाता है। ठीक है ना, इसीलिए प्लस माइनस लगाया जाता है। तो आपका जो ये आपका क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। तो टोटल मान क्या हो जाएगा, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अगर दोस्तों जेड का मान प्लस माइनस डेल्टा जेड होगा तो ए का मनवा उतना ही रहेगा क्या, नहीं, ए का मनवा ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी का मनवा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ए का मनवा क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक, ए वाला मनवा हो गया। अरे बी का बोल दो भाई, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो ए का मान हुआ ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी का मान हुआ बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इतना तो मज़ा आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही, मज़ा आ रहा है। चलो दोस्तों आप देखो आगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल आपका ए प्लस बी को मैंने साथ में लिखा, ए प्लस बी को मैंने साथ में लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा बी।
अब देखो जरा a प्लस बी क्या है, जेड। तो a प्लस बी के जगह पे मैं लिख दूँ ना जेड, नाराज तो नहीं होगे ना, एकदम नहीं, दिल बाग बाग हो रहा होगा तुम लोग का। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस बी के स्थान पे जेड लिखा, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखो जेड जेड खिसक लिया, जेड जेड क्या हो गए, खिसक लिए। जब खिसक लिए दोस्तों क्या बचा आपका, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या दिखा रहा है, जेड के मान में निरपेक्ष त्रुटि दिखा रहा है, जेड के मान में निरपेक्ष त्रुटि दिखा रहा है। लेकिन मुझे जेड के मान में निरपेक्ष त्रुटि ही नहीं निकालना है, और कुछ निकालना है। जैसे मैंने बताया था आपको, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, ये सभी मान हमको चाहिए। तो कैसे निकालते हैं इसी क्लास में देखते भाई, ठीक है। अब देखो ये जेड के मान में अभी हमारा क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि, लेकिन मुझे चाहिए अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम या भिन्नात्मक त्रुटि जेड के मान में, ठीक ना, जेड के मान में अधिकतम। अच्छा पता है मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, क्या देखो, अधिकतम को हम लोग या महत्तम, बल्कि ये मैं तुम ना लगाऊं, नहीं तुम लोग बटा समझ लेते हो, ठीक है ना, अधिकतम या महत्तम, दोनों मनवा दोनों बतिया एक है। अधिकतम बोले चाहे हम लोग महत्तम बोले, दोनों बात है कि मैक्सिमम। अब पता है जब मैक्सिमम लगाते हैं ना तो हम लोग माइनस को गायब कर देते हैं। अब सोचोगे सर आप माइनस को क्यों गायब कर रहे हो, प्लस को क्यों नहीं गायब कर देते। देखो भाई हम लोग ना, चाहे कोई भी इंसान अगर अच्छा इंसान है तो जब किसी को भी सलाह देता है ना, हमेशा पॉजिटिव सलाह देता है, ठीक है। आप किसी को जब सलाह देते हो पॉजिटिव सलाह देते हो, ना कि बिगड़ने वाला सलाह देते हो। बिगड़ने के तो अपने आप लोग बिगड़ते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, किसी को अगर सलाह देनी है या तो पॉजिटिव सलाह दो या तो सलाह दो ही मत, ठीक है। तो अपना काम क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहने का, पॉजिटिव सलाह देने का। तो भैया जब हम हर जगह पॉजिटिव लेते हैं तो वहाँ यहाँ काहे निगेटिव लें। तो जब भी अपना ये अधिकतम आए या महत्तम आए, हम लोग माइनस को खिसका देते हैं, माइनस को भगा देते हैं, केवल को रखते हैं प्लस को। अब बताओ जेड के अगवा प्लस लिखना शोभा देगा का, एकदम नहीं। तो हो जाएगा डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये क्या आ गया, जेड के मान में अधिकतम या महत्तम त्रुटि। क्या है ये, अधिकतम या महत्तम त्रुटि। मैंने बताया भी हमें जेड के मान में अधिकतम या महत्तम त्रुटि आया है। अभी हमें क्या निकालना है, भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है, प्रतिशत त्रुटि निकालना है। अरे भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है भैया, मैंने बताया ना पिछली क्लास में, भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा जेड बटा जेड। वहाँ पर मैंने परिभाषा बताया था आपको, डेल्टा ए बटा ए। डेल्टा ए को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि, और ए को क्या कहते हैं, ए को हम लोग कहते हैं वास्तविक मान, है ना। तो निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बटा जेड, ठीक है। लो भाई लो, भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा जेड बटा जेड, ठीक। डेल्टा जेड का मानवा मैंने क्या निकाला है, अरे बोलो बोलो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और जेड का मान क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अच्छा ए प्लस बी चाहे आप इसको बटा इसका, इसका बटा इसका, इसका बटा इसका, इतना बटा इतना कर दो, ठीक है। डेल्टा जेड बटा जेड बराबर डेल्टा ए बटा ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी बटा ए प्लस बी। ये क्या आ गया, भिन्नात्मक त्रुटि आ गया। अरे प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो क्या चाहिए अपने को, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि अगर अपने को चाहिए तो क्या कर देंगे, प्रतिशत त्रुटि डेल्टा जेड बटा जेड, ये क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि। कितने से गुणा करें, कितने से, अरे बोलो बोलो, 100 से गुणा कर दीजिए सर। डेल्टा ए बटा ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी बटा ए प्लस बी गुणे 100, ये क्या आ गया, प्रतिशत त्रुटि आ गया, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला बैठ के रट्टा थोड़ी मारना है कि भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला सर हमारे इतना बताए हैं, प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला इतना बताएं। भैया नहीं, कोई फार्मूला नहीं याद करना है भाई, नो नो नो, कुछ नहीं याद करना है। बस आपको यहाँ पे सीखना है कि कैसे 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 ये निकाला गया है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ना ये योग में त्रुटि निकालने में मज़ा आ गया होगा और कोई कैलकुलेशन यहाँ पे दिक्कत नहीं रही होगी। बस मुस्कुरा करके ना एक बार इमोजी भेज देना स्माइल करता हुआ कि सर मज़ा आ गया। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया आपका कौन सा योग में त्रुटि। अब क्या देख लें, अब क्या देख लें, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अंतर में त्रुटि। कौन देख लेते हैं, अंतर में त्रुटि। और हाथों हाथ हम लोग देखते हैं अंतर में त्रुटि। मैं साइड हो गया हूँ, वीडियो को टिक करना और धीरे से छापना शुरू कर देना। ठीक है, चलो भाई, छाप डालोगे एकदम दौड़ा दौड़ा के छापोगे। ठीक है, और पता है दोस्तों, अगर आप ये सब चीज़ लगाओगे ना न्यूमेरिकल की ना खोपड़िया में ना छेद कर दोगे आप लोग। ठीक है, ये तभी छेद कर पाओगे जब आप लोग इस सभी चीज़ों को ना बढ़िया समझे रहोगे। ठीक ना, अगर इस सभी को बढ़िया से नहीं समझे रहोगे ना तब न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करने को इतना डर लगेगा, इतना डर लगेगा ना, न्यूमेरिकल जब भी शुरू हो जाएगा ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ें थोड़ा 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 समझते रहोगे ना न्यूमेरिकल में इतना मज़ा आने वाला है, इतना मज़ा आने वाला है। मैं ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल आपके सामने कराने वाला हूँ। ठीक है, कुमार मित्तल बुक का ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। अब बताओ क्या लिखें, अंतर, अंतर, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, एरर इन सब्सट्रैक्शन, एस सब्सट्रैक्शन, स्पेलिंग जानते रहा करो। ठीक है ना, सब्सट्रैक्शन की। ठीक है, कभी कभी हम लोग के ना कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना, पूछ लेते हैं, पता चला यही नहीं बता पाते हो सब्सट्रैक्शन की स्पेलिंग, कहते वाह क्या पढ़ाई हो रही होगी तब। चलो भाई, तो क्या मान लें, माना जेड बराबर क्या मान ले, मन में क्या आ रहा तुम्हारे, मन में आ रहा सर यही माइनस लगा दीजिए और क्या। लो भाई, जेड बराबर ए माइनस बी। अब जेड की जगह मैं क्या लिखूंगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। जो प्लस माइनस है वो क्या दिखा रहा है, प्लस माइनस दिखा रहा है निरपेक्ष त्रुटि। तो जेड में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में प्लस माइनस डेल्टा बी। सुनो भाई, देखो जरा कैसे करते हैं। तो जेड की जगह यहाँ पे देखो मेरा हुआ जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए की जगह यहाँ पे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। लो भाई, मैं भी देखो सठिया गया हूँ ना, डेल्टा ए लिखना चाहिए ना, मैंने क्या चिपका दिया, डेल्टा बी माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। होले होले हो जाएगा प्यार, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर। अब देखो भाई, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बाहर माइनस है ना, एकदम माइनस है, अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदलेगा बदलेगा भाई बदलेगा, बदल दो बदल दो। देखो ये प्लस था माइनस हो गया, ये देखो प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस कर दो बदल गया, बदल दिया दोस्तों मैंने, बदल दिया। ठीक है, अब देखो मैं ए और बी को साथ लिखता हूँ, एकदम उसकी तरह, एकदम ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब ए माइनस बी की जगह यहाँ पे जेड हो जाएगा, धीरे धीरे बोलो कोई सुनना नहीं। देखो भाई मैं क्या लिख दूँ ना, मैं क्या लिख दूँ बोलो, ए देखो जेड लिख दिया, ए माइनस बी की जगह पे जेड लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। हे देखो जेड जेड फिर साथ छोड़ दिया, फिर खिसक लिया, इधर क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। तो अभी ये क्या आया, जेड के मान में निरपेक्ष त्रुटि, लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए जेड के मान में अधिकतम या महत्तम त्रुटि। तो जेड के मान में अधिकतम या महत्तम त्रुटि। तो अब की बार मैं केवल एक ही मान लिखता हूँ, ठीक ना, जेड के मान में अधिकतम त्रुटि। ठीक ना, क्या बार बार हम लोग अधिकतम या महत्तम लिखे, ठीक ना भैया, अधिकतम त्रुटि। अरे त्रुटि का होता है पता है ना, परिभाषा कमेंट बॉक्स में छाप देना। जेड के मान में अधिकतम त्रुटि क्या हो जाएगा, मैंने बताया माइनस को हटा दो, माइनस को हटा दो, अपने आप को पॉजिटिव बने रहना भैया, निगेटिव नहीं लाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अरे चौक तो नहीं गए तुम लोग, क्या चौक तो नहीं गए कि सर आपने प्लस वाला कहा कि योग में त्रुटि तब भी यही मनवाया, अंतर में त्रुटि निकाले तब भी यही मनवा रहा है। यस, वही मनवाएगा। पता है क्यों, मैंने सॉल्व किया है इसलिए, वो तो है ही है। और देखो एक चीज़, त्रुटि होती ना, गलती कभी माफ़ नहीं होती है। एक गलती करो दूसरी गलती करो, ये थोड़ी होता पहली वाली गलती माफ़ हो गई। अगर ऐसा होता क्या मज़ा रहता है ना, पता चला तो हम लोग के जितने जो जेल और में बंद है ना, सब लोग बाहर मस्त होके घूमते और धक्का-धक सबको पता चला कि कोई पता नहीं रहता कब किसको ठोक देता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, एक गलती करो, दूसरी गलती अगर करते हो ना
तो आपकी सज़ा ना दोगुनी तिगुनी हो जाती है, ठीक ना। अभी घर पे पता है ना पापा हम लोग की क्या कहते हैं, एक गलती करो, दूसरी गलती की कहे, दुई गलती हो गया हो, तीसरी गलती अगर होएगी तो से फिर जान ला तो और खैर ना हो। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि गलती माफ़ नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा ए मतलब क्या है? त्रुटि है। डेल्टा बी क्या है? त्रुटि है। तो त्रुटि जुड़ती है भैया, ठीक है, घटती कहो नहीं है। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं यहाँ से? अभी हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगा? भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक, देखो भाई ये मैं भिन्नात्मक लिखा हूँ ना, तुम लोग कुछ और मत समझ जाना। भिन्नात्मक त्रुटि, अच्छा भिन्नात्मक त्रुटि का सिंबल क्या होता है? डेल्टा जेड बटा जेड, डेल्टा जेड बटा जेड। अरे डेल्टा जेड का मनवा देखो यही है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और जेड का मनवा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी दोनों का है कि नहीं? मतलब ए प्लस बी दोनों का है, इसका इस पर भी इसका हक है, इस पर भी इसका हक है। चलो डेल्टा जेड बटा जेड बराबर डेल्टा ए बटा ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी बटा ए प्लस बी। मज़ा आ गया ना? मज़ा आ गया। अब क्या निकाल लें? अरे बोलो बोलो, प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं हम लोग। आ जाओ भाई, प्रतिशत त्रुटि निकाल लेते हैं। प्रतिशत त्रुटि डेल्टा जेड बटा जेड गुणे 100। भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा कर दो, क्या मिलेगा? प्रतिशत त्रुटि, है ना। भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा करने से जो त्रुटि प्राप्त होती है वो प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। लो भाई मैंने 100 का गुणा कर दिया धमाकेदार तरीके से। ओ भाई देखो उधर गुणा कर दिया ना, तो भैया मेरे इधर भी गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इधर भी गुणा करना पड़ेगा। लो मैंने कर दिया ना भाई, कर दिया ना भाई, लो हो गया। तो ये हमने क्या निकाल लिया? अंतर में त्रुटि। देखो दोस्तों हमने मजाक में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? अंतर में त्रुटि पहुँच गए। अब कहाँ आ गए? गुणा में त्रुटि, ठीक है। कहाँ पे आ गए अब? गुणा में त्रुटि, ठीक। वीडियो को रोकना, धमाकेदार तरीके से छापना। चलो भाई आते दोस्तों हम लोग अब क्या डाले हैं हम लोग? गुणा में त्रुटि, ठीक है। बस केवल आप लोग समझते चलो, उतारते चलो, अभी कुछ नहीं याद करना है। जो याद करना होगा मैं बताऊंगा, ठीक है ना। मैं बताऊंगा भाई, हाँ अब यहाँ पे आप याद करना इसको, ठीक है। इसको बिना याद करे ना काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी तक मैंने कुछ कहा, ऐसा कुछ शब्द यूज किया जो आपका दिमाग खोल जाए, ठीक है, जहाँ से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं ना। अभी तो हम लोग केवल मज़ा ले रहे हैं दोस्तों, मज़े के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बिना याद किए हुए, जो बिना याद किए हुए पढ़ाई करनी पड़ती ना, उसमें मज़ा ही कुछ और आता है। चलो अब क्या डालते हम लोग? भाग में त्रुटि, नहीं गुणा में त्रुटि सर, गुणा में त्रुटि। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, स्पेलिंग MULTI मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, 2 दूना 4, 2 3 6, पढ़ा याद किए थे ना बचपन में। 2 का टेबल, 3 का टेबल। मुझे लगता है कि लोगों का 19 का टेबल नहीं याद रहता है। 19 का टेबल बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है, जल्दी याद ही नहीं होता, लेकिन याद कर लिया करो, ठीक है। चलो तो गुणा में त्रुटि, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अभी दोस्तों हम लोग जब योग वाला निकाले तो z बराबर a प्लस बी, अंतर वाला निकाले तो z बराबर a माइनस बी। अरे बताओ तो गुणा वाला क्या कर दो? z बराबर ए बी, है ना। तो बिना कुछ देरी किए हुए मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, माना z बराबर ए बी, है ना। माना z बराबर ए बी। अरे z की जगह पे z प्लस माइनस डेल्टा z, ए की जगह पे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। देखो फिर वही गलती, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की जगह पे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। हो गया। गुणा करते देखो कैसे, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर ए का गुणवा बी में करोगे, ए का गुणवा बी में करोगे तो ए बी होगा। ए का गुणवा इसमें करोगे प्लस माइनस ए डेल्टा बी होगा। इसका गुणवा इसमें करोगे प्लस माइनस बी डेल्टा ए होगा। इसका गुणवा जब इसमें करोगे प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया। प्लस 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 होता ही है, माइनस माइनस भी प्लस हो गया, तो क्या मिलेगा? डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अच्छा कुछ लोगों का ना दिमाग यहाँ पे खौला होगा कि सर ये कैसे आपने कर दिया, आपको तो लिखना चाहिए था डेल्टा ए बी, आप लिख रहे बी डेल्टा ए। आपका दिमाग खसक रहा है, मेरा भी क्या खसक रहा है, ठीक है। देखो भाई, देखो ये जब मैं ना डेल्टा अगर यहाँ पे लगा दूंगा ना, डेल्टा मतलब समझो कि निरपेक्ष त्रुटि, तो ए इंटू बी का
त्रुटि आएगा ए इंटू बी का, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कोई भौतिक राशि ए है, एक का निरपेक्ष त्रुटि, कोई भौतिक राशि बी है, उसका निरपेक्ष त्रुटि, ना कि कोनो भौतिक राशि हमने माना ए बी, ऐसा कोई भौतिक राशि नहीं माना ना। ये अब बात अलग है कि ए इंटू बी एक गुणा है, तो अगर हम लोग डेल्टा यहाँ पर लगा देंगे तो लगेगा कि ए इंटू बी का डेल्टा है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। इसके बाद भी नहीं समझ पाना ना, कमेंट बॉक्स में तुम्हारा खुला हुआ है, तुम्हारे लिए खुला है। ठीक है, हाँ। अब देखो मैं क्या करूँ, इस ए बी की जगह यहाँ पे क्या लिख दूँ, जेड। देखो ए बी की जगह यहाँ पे जेड, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए बी की जगह यहाँ पे जेड प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक, हाँ वो देखो फिर जेड, बेचारा जेड बार बार साथ छोड़ दे रहा है ना। चलो भाई कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, साथ कोई देता है ना तो कोई और अलग देता है, एक नहीं देगा दूसरा देगा। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर देखो प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। अब देखो मैं इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। कैसे? अच्छा बताओ, डेल्टा ए क्या है? तो आप कहोगे सर डेल्टा ए निरपेक्ष त्रुटि है, कहोगे ना डेल्टा ए क्या निरपेक्ष त्रुटि है। डेल्टा ए निरपेक्ष त्रुटि है, डेल्टा बी भी निरपेक्ष त्रुटि है। और आपको पता है दोस्तों, जब बड़ा मान रहता है ना, बड़े मान में त्रुटि छोटी सी होती है। जैसे भी मैंने बताया था आपको, छड़ है, इस छड़ की लंबाई कितना मैंने बताया 6.5 सेंटीमीटर। इसमें आप जब भी त्रुटि करोगे 0.1 की त्रुटि करोगे, या तो 0.2 की त्रुटि करोगे, या तो 0.3 की त्रुटि करोगे, बहुत है वह याद रहोगे, तभी तुमसे 0.4 की त्रुटि होगी। ठीक ना, बहुत है केयरलेस होगे तभी तुमसे 0.4 की त्रुटि होगी, नहीं तो तुमसे इतना ज़्यादा त्रुटि नहीं हो सकती है। अब बताओ 6.5 के आगे 0.2 का है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। मान लो एक त्रुटि ये हुआ 0.2 का और एक त्रुटि हुआ 0.1 का। अब इन दोनों का जब आपस में गुणा करोगे तो आपका 2 1 के 2 और 2 अंक पे दशमलव। अब बताओ ये देखो, ये 3 अंक पे लगा दिया ना, 2 अंक पे दशमलव, ये यहाँ देखो। अब बताओ ये 0.02 इसके अगवाना बहुत ही छोटा है। तो कहने का मतलब है त्रुटि छोटी होती है और एक और त्रुटि वो छोटी होती है। दोनों का आपस में गुणवा कर दोगे तो वो दो लोग आपस में और छोटे हो जाएंगे। देख रहे हो ना, 0.1 0.2 के आगे जो ये 0.02 है ना, ये बहुत ही छोटा है। और हमारा रूल कहता है कि ये रूल क्या यार, हम लोग ज़माने से जानते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के आगे ना छोटे लोग की गिनती मतलब 0 में होती है। अभी हम लोग है ना, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे विराट कोहली भी बड़े लोग हैं, ठीक है, और कोई एक्टर ले लेते हो, वो सब क्या है, बड़े लोग हैं। उन लोगों के आगे क्या हम लोग हैं कुछ? अपने आप को हम लोग क्या मान लेते हैं? हम लोग खुद कहते हैं यार उन लोग के आगे हम लोग 0 हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? उन लोगों के आगे हम लोग कहाँ हैं? 0 हैं। तो वैसे ये भी डेल्टा ए और डेल्टा बी बेचारे ना, इन लोगों के आगे, बड़े बड़े लोगों के आगे क्या हैं? 0 हैं। तो 0 मान लो, 0 लिखने की क्या जरूरत है, 0 हटा दो भाई। ठीक है, अब कैसे हटाता हूँ मैं? बड़ी इज्जत के साथ हटाता हूँ। देखो यहाँ पर लिखता हूँ सिंस, यानी बड़े इज्जत पानी के साथ ना, किसी को घर से बाहर करो बड़े इज्जत पानी के साथ, बेचारा बड़ा खुश होकर जाता है। तो क्या करोगे? डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म, देखो सूक्ष्म है, ठीक है। डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए ये इसलिए का सिंबल है, क्या समझे? इसलिए का सिंबल है, ठीक है। इसलिए इसे मतलब डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को, इसलिए इसे नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। बतिया समझ में आ गई ना, नगण्य काहे मान लिया? क्योंकि ये डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अत्यंत सूक्ष्म है। देखो मैंने हटा दिया यहाँ से। अब बताओ ये जेड के जो निरपेक्ष, डेल्टा जेड मतलब निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि में भी मुझे क्या चाहिए? अधिकतम या महत्तम। अधिकतम या महत्तम कई बार बोला करो, दिमाग में सेट हो जाएगा, निकलने का नाम ही नहीं लेगा, ठीक है। अधिकतम या महत्तम त्रुटि। तो जेड के मान में अधिकतम बोलो, अरे बोलो अधिकतम बोलो या महत्तम बोलो, बतिया तक का है ना। जेड के मान में अधिकतम त्रुटि, जब दोस्तों अधिकतम वर्ड हम लोग यूज करते हैं, जितने बेचारे माइनस होते हैं ना, सब बेचारे तबाह हो जाते हैं। मतलब तबाह मतलब गायब हो जाते हैं। देखो गायब हो गया, डेल्टा जेड बराबर ए डेल्टा बी
प्लस बी डेल्टा ए। ये हमारा क्या आ गया, जेड के मान में अधिकतम त्रुटि आ गया या महत्तम त्रुटि आ गया। लेकिन दोस्तों हम लोग यहीं बैठते नहीं हैं, हम लोग को तो भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि चाहिए। चलो भाई आओ जरा, आओ दोस्तों, प्यार से आओ एकदम, ठीक है। हम लोग क्या निकाल लेते हैं अब, भिन्नात्मक त्रुटि पहले, ठीक है। पहले क्या निकालते हैं हम लोग, भिन्नात्मक त्रुटि। देखो कैसे निकालते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि मैंने तीसरी बार बताने जा रहा हूँ, डेल्टा जेड बटा जेड, है ना, डेल्टा जेड बटा जेड। देखो ये देखो, मैं थोड़ा लाइनिंग होनी कर दूँ ना, तुम लोग पता चला कि मिक्स कर दिए सबको। डेल्टा जेड बटा जेड बराबर, अरे डेल्टा जेड का मनवा है ना सामने, अरे क्या है, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। जेड का मान क्या है, ए बी। मज़ा आ रहा है ना। अब देखो जो ए बी बटा में है, इसका भी बटा है, इसका भी बटा है। वाह सर वाह, क्या समझा रहे हैं आप, क्या मज़ा आ रहा है। ए डेल्टा बी बटा ए बी प्लस बी डेल्टा ए बटा ए बी। वाह वाह। अब देखो कोई कुर्बानी दे रहा है क्या, देखो बेचारा ए, बेचारा बी तबाह हो गया, ठीक है, गया। तो जब गया तो चलो भाई जाने दो, जो गया तो गया, जो बचा उसकी इज्जत तो करो। डेल्टा जेड बटा जेड बराबर, ए को पहले लिखो, ए को पहले और बी को बाद में, बी को बाद में, इसको घेर देना भाई, ये याद आप कर सकते हो, ठीक है। गुणा रहेगा तो आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालोगे ना, निरपेक्ष त्रुटि जुड़ जाता है गुणा में दोस्तों, भिन्नात्मक त्रुटि ना। अच्छा हाँ, निरपेक्ष त्रुटि देखो जुड़ता नहीं, निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला ये होता है, ये ध्यान देना है। निरपेक्ष त्रुटि में देखो ये फार्मूला आया है, लेकिन दोस्तों भिन्नात्मक त्रुटि में क्या होता है कि अगर दो राशियाँ गुणा हो रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जो निकाला हूँ ना उसके बल पे बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं मैं मन में जो आया वही बकते चला जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इस सामने जो दिख रहा है ना, मैं उसको बोल रहा हूँ कि जो मैंने जेड में भिन्नात्मक त्रुटि निकालूंगा ना, अगर दोनों गुणा के रूप में है तो दोनों का अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटि निकाल करके जोड़ दो, अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटि निकाल के जोड़ दो। ये आ गया क्या, भिन्नात्मक त्रुटि। अरे क्या निकाल दें, और प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि का होता है कि भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा कर दीजिए। भिन्नात्मक त्रुटि क्या है भाई अपना, डेल्टा जेड बटा जेड। भिन्नात्मक त्रुटि अपना डेल्टा जेड बटा जेड, इसी में 100 का गुणा कर दो। अच्छा इधर 100 का गुणा किया हो, इधर भी 100 का गुणा। अच्छा दो पद है ना, देखो एक पद ये, दो पद है, दोनों पदों में 100 का गुणा कर देता हूँ। देखो ऐसे, डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 प्लस डेल्टा बी बटा बी गुणे 100। मज़ा आ गया ना, बस दोस्तों मज़ा आ गया है। आप ऐसे मज़ा लो, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों का मज़ा लो ऐसे। चलो ये हो गया भाई इसमें गुणा में त्रुटि। अब क्या निकालते हैं हम लोग, भाग में त्रुटि, ठीक है। भाग में निकालते हैं, फिर घात में निकालते हैं, ठीक है। बस बने रहो, ठीक है। देखो मैं कितनी लंबी लंबी क्लास आपको लेकर आ रहा हूँ, ठीक ना। वीडियो को रोकना है, सब कुछ बढ़िया तरीके से नोट्स करना है, ठीक है, ताकि हर एक चीज़ बढ़िया समझ में आती रहे, ठीक ना। चलो भाई आते हैं दोस्तों, हम लोग भाग में त्रुटि निकालते हैं, ठीक है। अब क्या निकालते हैं हम लोग, भाग में त्रुटि निकालते हैं। अगर चीज़ें ना आपको मज़ा आया करे ना, तो आपके जितने फ्रेंड सर्किल रहा करे ना, सबको दौड़ा दिया करो वीडियो को, ठीक है ना, रोका मत करो, ठीक है। केवल अपने मज़ा मत लिया करो, सबको मज़ा लेने में क्या करो, ठीक है, ताकि सब लोग मज़ा लें। अब दोस्तों मैं क्या लिख दूँ, भाग में त्रुटि, भाग जाना, भाग में त्रुटि, एरर इन डिवीज़न, एरर इन डिवीज़न, स्पेलिंग DIVISION, एरर इन डिवीज़न हो गया भाई, ठीक है। अच्छा देखो जेड बराबर क्या लेना पड़ेगा आपकी देखो मैं क्या मान रहा हूँ, माना फलाना ठिकाना मैं बहुत कम लिखता हूँ। माना जेड बराबर ए बट्टा बी, है ना, माना जेड बराबर ए बट्टा बी। तो जेड में जो दोस्तों त्रुटि हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए में ए प्लस माइनस डेल्टा ए, अरे बी में बी प्लस माइनस डेल्टा बी। वाह वाह क्या बात है। इसको दोस्तों मैं ऊपर भेजना चाहता हूँ, मुझे सब भेजिए ना, क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर, आप भेजिए भेजिए भेजिए। देखो भेजता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना लो। ए डेल्टा ए, इसकी घतिया कितनी है, यहाँ पे एक है, टोटल घतिया कितनी है एक, और एक घतिया लिखी नहीं जाती, पता है ना आपको, हाँ पता है, नहीं जानते हो जान जाओ,
घतिया 1 लिखी नहीं जाती, लेकिन ऊपर आ जाएगी तो -1, और -1 को लिखी जाती है, -1 को लिखी जाती है। ठीक है, लो भाई दोस्तों देखते रहो, बस आपको मज़ा मिलता रहेगा। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है ना, आप कहोगे नो सर एक है कॉमन, एक कॉमन नहीं होता यार। यहाँ पे देखो कोई कॉमन नहीं है ना, आप कहोगे नो सर कोई कॉमन नहीं है, लेकिन मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, मैं सठिया गया हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पे देखो x + y कोनो कॉमन है, कोनो कॉमन नहीं है, लेकिन मैं x का कॉमन ले रहा हूँ। देखो x कॉमन हो गया, कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा y/x। वैसे मैं यहाँ भी कॉमन ले रहा हूँ। अभी 1-2 लाइन में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कॉमन उमन कहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, देखो a को मैंने कॉमन ले लिया, 1 ± ΔA/a, और इसमें देखो मैं b कॉमन लिया। अच्छा, जब मैं b का कॉमन लूँगा ना तो b की घतिया भी कॉमन होगा। यहाँ पे a की घतिया कितनी थी, 1, और 1 लिखा नहीं जाता। b की घतिया कितनी, -1, तो -1 भी कॉमन होगा मेरे लाल। ठीक है, हाँ, 1 ± ΔB/b, समझ रहे हो ना मेरे रसगुल्लों। चलो भाई अब देखो जरा देखो z ± ΔZ बराबर a और b को मैं साथ लिख दिया, a b की घाते -1, 1 ± ΔA/a, 1 ± ΔB/b की घाते -1। अब देखो भाई मैं इसका मुझे अगर इसका गुणा करना होता ना तो मैं गुणा कर लेता, लेकिन पता है अभी नहीं कर पाऊँगा गुणा। अब सोचोगे आप कैसे नहीं सर, क्यों नहीं गुणा कर पाएंगे सर, कि आपको दिक्कत क्या गुणा करने में, करो दुख तकलीफ है का? हाँ है। ठीक है, आपको भी दुख तकलीफ होगा। कहाँ? ये घतिया -1 डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, इसका गुणा करने में ये घतिया अगर 1 नहीं होता ना, जैसे अगर ये नहीं होता, लो भाई हम लोग मजे से गुणा करते, लेकिन यहाँ पे दोस्तों -1 घतिया है, तो ये -1 घतिया गुणा करने में दिक्कत पैदा कर रहा है। और आपको ना अभी -1 घात को एक्सपेंशन मतलब प्रसार करना बताया नहीं गया है। अच्छा बताओ, ये ही नहीं, आपको क्या a बताया गया क्या, a + b की घाते 5? अगर ये सर का मजाक कर रहे हैं सर, ये तो मैं कभी देखा ही नहीं, कभी तो मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा इतनी बड़ी घास देखा ही नहीं। अब पता है क्या, अगर इतनी बड़ी नहीं देखे हो तो इतनी बड़ी घातिया तो आप कभी सुनी भी नहीं होगे। नो सर, आप कहोगे अरे सर इतनी बड़ी घातिया मुझे देख के डर लग रहा है। ठीक है, ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, a + b की घाते 10 कैसे सर? नहीं हो पाएगा, सच में नहीं हो पाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि आप कभी सीखे ही नहीं हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना हम लोग एक प्रमेय आती है ऐसे बड़े बड़े राजघात की सॉल्व करने की। ठीक है, एक प्रमेय आती है, अब उस प्रमेय की हमें यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये जानना है इस प्रमेय से इसका इतना हो जाता है, इस प्रमेय से इसका इतना हो जाता है। देखो कैसे, z ± ΔZ बराबर, इसको देखो मैंने लिखा a/b, भैया b की घतिया नीचवा भेजा, a/b बन गया। और देखो a1 1 ± ΔA/a। अब मैंने यहाँ पे लगाया द्विपद प्रमेय का प्रसार। ठीक है, ये हो जाएगा 1, घतिया जो -1 है यहाँ पे आ जाएगा, माइनस जब 1 आएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। बस दोस्तों, बस इतना आपको जानना है। ये नहीं जानना है कि द्विपद प्रमेय क्या होता है, किस फार्मूले से, कौन सा फार्मूला लंबा चौड़ा फार्मूला लगा है, उसको भी नहीं जानना है। बस अगर नाम जानना है, क्या जानना है, द्विपद प्रमेय से प्रसार करने पर, क्या करने पर, प्रसार करने पर, बस इतना जानना है कि हमने प्रसार किया, जो माइनस था यहाँ पे आ गया, प्लस वाला माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस हो गया, बस इतना जानना है। अब जरा देखो भाई, अब तो मैं गुणा कर सकता हूँ ना, एकदम कर सकता हूँ। a/b की जगह यहाँ पे z लिख सकता हूँ, और z यहाँ पे है गुणा, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा दोस्तों। तो हो जाएगा आपका ये z ± ΔZ/z, ये बतिया समझे ना, a/b हुआ z और z यहाँ पे गुणा, इधर आएगा तो भाग। अब इसका गुणा करता हूँ, 1 का गुणा 1 में करूँगा तो 1 का गुणा इसमें करूँगा तो माइनस प्लस ΔB/b। अरे 1 का गुणा, इसका गुणा इसमें करूँगा तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस ΔA/a। अब इसको देखो, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, वो भाई माइनस ही आ रहा है, कोई बात नहीं, माइनस ΔA/a इंटू ΔB/b, है ना,
है ना, एकदम है सर। अब देखो लो, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, लिखो सर जेड बटा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बटा जेड बराबर 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बटा बी। अच्छा पहले मैं ए को लिख देता हूँ ना, ए बी अच्छा लगता है, ए बी अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ए को लाओ प्लस माइनस डेल्टा, आ जा भाई तुम्हारी इज्जत हो रही है, माइनस प्लस डेल्टा बी बटा बी। लो भाई ये फिर आ गया, ये फिर आ गया। अभी मैंने इसको हटाया था ना, मैंने कहा था कि ये त्रुटि है, त्रुटि और त्रुटि बड़े छोटे होते हैं, इन लोग का गुणा हो जाता है ना और छोटे हो जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े लोगों के आगे ना छोटे लोगों की ना कोई गिनती नहीं होती है ना। बड़े बड़े लोगों के आगे छोटे छोटे लोगों की कोनो गिनती होती ही नहीं है। तो जब गिनती नहीं होती तो हटा दो, लेकिन मैं इज्जत के साथ हटना चाहता हूँ। इज्जत मतलब लिख उक करके ना, सिंस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए बटा डेल्टा बी बटा बी। अब ये मत सोचना कि सर नीचे वहाँ ए बी है, अरे भैया भाग कर रहे हो, ठीक है। छोटी संख्या में ना बड़ी संख्या से भगिया देते हो ना, और छोटा हो जाता है, ठीक है। हाँ, अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए दो बिंदु नीचे एक बिंदु ऊपर, इसलिए इसे क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। चलो भाई नगण्य मान लिया मैंने। अब देखो जेड बटा जेड का मान क्या हुआ, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटा जेड बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए माइनस प्लस डेल्टा बी बटा बी। देखो एक एक आपके साथ छोड़ दिया, ठीक है दोस्तों, एक एक साथ छोड़ दिया, तो बचा जो प्लस माइनस डेल्टा जेड बटा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए माइनस प्लस डेल्टा बी बटा बी। तो ये आपकी बात, इससे पहले जो हम लोग निकालते थे ना, जोड़ वाला निकाले, घटाना वाला निकाले, गुणा वाला निकाले, वहाँ पे हमें निरपेक्ष त्रुटि आती थी, लेकिन भाग वाले में निरपेक्ष त्रुटि तो आई ही नहीं, निरपेक्ष त्रुटि गायब, डायरेक्ट आया पर क्या, भिन्नात्मक त्रुटि। और अपने को चाहिए अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। जब भी अधिकतम यूज करो, जब भी महत्तम यूज करो, तो जो माइनस होते हैं ना हो जाते हैं। तो क्या लिख दोगे, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का हो जाएगा। देखो जितने माइनस है ना सबको सफाया कर दो, डेल्टा जेड बटा जेड बराबर डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी। अरे भाई यही गुणा में भी आया था ना, आया था कि नहीं, एकदम ही आया सर। आपने देखा ना सर कि गुणा में भी यही चीज़ आया और भाग में यही आया। अच्छा अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना हो, प्रतिशत त्रुटि, तो क्या करते हैं, अरे सर कुछ नहीं करते हैं, दोनों पक्षों में ना 100 का गुणा कर देते हैं, बस। देखो कैसे प्रतिशत त्रुटि निकाल देखा, ये तो देखो कैसे, डेल्टा जेड बटा जेड गुणे 100, इधर कितने पद हैं, कितने स्टेप है, दोनों में 100 का गुणा करते हैं, डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 प्लस डेल्टा बी बटा बी गुणे 100। मज़ा आया कि नहीं, एकदम मज़ा आ गया होगा, धुआंधार तरीके से मज़ा आ गया यार, ठीक है, एकदम मज़ा नहीं, धुआंधार तरीके से मज़ा आ गया होगा कि आपने जोड़ देखा, घटाना देखा, गुणा देखा, भाग देखा, ठीक है। अब एक देख लेते हम लोग लगे हाथों घात में त्रुटि, ठीक है। चलो मैं साइड हो गया हूँ, इसको बढ़िया तरीके से हम नोट करो, ठीक ना, इतना बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ यार, अब इसको ना नोट करो ना फिर बेकार है। चलो आ जाओ भाई, चलो भाई अब हम लोग देख रहे थे घात में त्रुटि, ठीक ना। अब दोस्तों जो घात में त्रुटि देखेंगे ना वो आपको थोड़ा समझना है, और उसी पर आधारित एक हम लोग थोड़ा सा छोटा सा सवाल देखेंगे, और उस पर मैं जो फार्मूला बताऊंगा ना उस फार्मूले पर ना लंबा लंबा सवाल को ना मिनटों में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, मिनटों में। आप सोच रहे हो कि सर भौकाल कर रहे हैं, का भौकाल जमा रहे हैं, नहीं यार भौकाल नहीं, आप लोगों से कौन सा भौकाल जमाना है, ठीक है ना। चलो तो आपको क्या देखोगे आप, घात में त्रुटि। लो भाई घात में त्रुटि, एरर इन पावर, ठीक है, बहुत हो गया जोड़ घटाना गुणा भाग, अब अपनी पावर दिखाते हैं, है ना, अब अपनी पावर दिखाते हैं। तो मानते भाई, मानते हैं, हर जगह तो मान ही रहे भाई, ठीक है, मैं मान रहा हूँ भाई। माना z बराबर a की पावर m, माना दोस्तों z बराबर a की पावर m। अब पता है मुझको घटिया अगवा लानी है, मुझको घटिया क्या करनी है, अगवा लानी। देखो कैसे अगवा लाता हूँ मैं घटिया,
अगवा ऐसी नहीं घटिया आएगी, वाह, अगवा ऐसे नहीं आएगी, मुझे दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा। अब ये नमो ऑप्शन बनी की हो गए, दोनों पक्षों का लॉग, LOG, इसको लॉग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लॉग, ठीक है, लोगों को नहीं पढ़ते हैं, ध्यान दो, लॉग लेने पर। अब दूसरे दोनों पक्षों का मैं लॉग लूँगा ना, तब देखो क्या हो जाएगा, लॉग जेड बराबर लॉग ए की पावर यम। बस यही ध्यान देना, घटिया मुझे अगवा लाना था तो मैंने क्या ले लिया, लॉग ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको ना केवल देखना है, बाकी अभी जो मैं फार्मूला बताऊंगा ना वो डायरेक्ट बताऊंगा फार्मूला कैसे बनता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि देखो ये सॉल्व करके ऐसे आता है, ये सीखना है आपको। अच्छा, अब देखो यम अब आगे आ जाएगा, एकदम आगे आ जाएगा, लॉग जेड बराबर एम लॉग ए, एम लॉग ए। सर ये कौन सा फार्मूला आप लगा दिए सर, देखो भैया देखो जरा, लॉग एम की घाते एन, ठीक है, ये जरूर आपने कभी ना कभी देखा होगा, देखा तो जरूर होगा, एन लॉग एम, एन लॉग एम, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब दोस्तों मुझे क्या चाहिए, भिन्नात्मक त्रुटि, मुझे चाहिए प्रतिशत त्रुटि। ये तो मुझे लॉग में दिखाई दे रहा है सर, लॉग हटाओ ना, लॉग हटाते हैं। लॉग हटाने के लिए दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करते हैं। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर देख रहे हैं, दोनों पक्षों का आंशिक, देखो मैं आशिक लिखा हुआ, आशिक सुन के मज़ा आ गया होगा तुम लोग को ना, क्योंकि तुम लोग इसी से पीड़ित हो इस समय, ठीक है। आंशिक अवकलन करने पर, आशिक उसी कुछ नहीं होता, ठीक ना, फिजिक्स में आशिक नाम की कोई जगह ही नहीं है, लेकिन रहा करो आशिक फिजिक्स की, ठीक है, किसी और की नहीं, फिजिक्स की आशिक रहा करो। इसकी आशिक रहोगे ना, ये कभी धोखा नहीं देगी, बाकी वो तो पता कितना धोखा देगी, ठीक है ना। तो आपको अगर धोखा से बचना है तो फिजिक्स की आशिक बनो, ताकि आपको कहीं बना के छोड़ेगी, ठीक है, और वो तो बर्बाद करके छोड़ेगी। तो लॉग जेड का जब हम लोग आंशिक अवकलन करेंगे तो पता है क्या होगा, लॉग जेड का होता है डेल्टा जेड बटा जेड। अब ये दोस्तों कैसे होता है ना, कि मैं आपको ये फिजिक्स वाली मैथ में पढ़ाने वाला हूँ, 20वां चैप्टर पढ़ाऊँगा, 20वां चैप्टर के बाद आप लोगों को मैं एक फिजिक्स वाली मैथ पढ़ाऊँगा दोस्तों, ज़बरदस्त एकदम चैप्टर है। तो वहाँ पर मैं सिखाऊँगा कि लॉग जेड का अवकलन कैसे होता है, ठीक है। बस यहाँ पे इतना जानो कि लॉग जेड का अवकलन डेल्टा जेड बटा जेड होता है, बस। अरे अगर ये सीख गए ना तो यहाँ पे ये भी सीख गए, लॉग ए का अवकलन डेल्टा ए बटा ए होता है। लो भाई, ये क्या आ गया हमारा, भिन्नात्मक त्रुटि आ गया, डायरेक्ट दोस्तों भिन्नात्मक त्रुटि आ गया। देखो डेल्टा जेड बटा जेड भिन्नात्मक त्रुटि आ गया। अब अगर मुझे क्या चाहिए, प्रतिशत त्रुटि, मुझे क्या चाहिए, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब तो देखते देखते आपको ना भूलने की आदत हो गई कि सर प्रतिशत त्रुटि ना 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि देखो, डेल्टा जेड बटा जेड गुणे 100 बराबर एम डेल्टा ए बटा ए गुणे 100। अब दोस्तों मैं यहाँ से ना आपको एक गजब की बात बताने वाला हूँ। देखो अगर हमें क्या था यहाँ पे, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ध्यान से एकदम देखना है आपको, ध्यान से एकदम देखना है, ठीक है। देखो मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ कि देखो मुझे जेड में भिन्नात्मक त्रुटि चाहिए, तो जेड का भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है, डेल्टा जेड बटा जेड। डेल्टा जेड बटा जेड क्या है, जेड का भिन्नात्मक त्रुटि। घटिया, मैंने क्या बोला, ये जो घटिया होती है ना पहले आ जाती, बस घटिया पहले आ गई, और ए का भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा ए बटा ए। डेल्टा जेड बटा जेड, जेड का भिन्नात्मक त्रुटि घटिया खाली पहले आया है, बस बाकी ये सब आपको छोड़ देना है, लेकिन उतारना है, समझने में आपको छोड़ो, नहीं समझ में आया कोनो दिक्कत नहीं, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आया कौन, नो टेंशन यार, ठीक है, अब मस्त रहो, बस ये समझ में आया ना, ये समझ में आया ना, अभी फार्मूला बनाएंगे समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा देखो प्रतिशत त्रुटि करना है, 100 का गुणा किया हूँ, बस कुछ नहीं करना है, ये मज़ा आ गया ना। अच्छा अब मैं एक आपको ना एक और लॉग को लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ, उसको मैं बताऊँगा, लॉग लेके सॉल्व करूँगा, लेकिन मैं सिखाऊँगा आपको डायरेक्टली कैसे बनाओगे, ठीक है। चलो देखो, इसको पहले मैं साइड हो जाऊँ, आप लोग ना एकदम झूम के उतार लो, ठीक है, एकदम झूम के उतारना, ठीक है भाई। अब सोचोगे सर मैं नाच के कैसे उतारूँ, नाच मतलब खुशी से यार, ठीक है, बाकी और कौन सा नाच, डांस करके तो कैसे उतारोगे। चलो अब देखो, ये तो हाथ उत में त्रुटि हम लोग निकाले, हाथ उत में सब कुछ त्रुटि हमने देख लिया दोस्तों। अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि माना, ठीक है, या तो यदि लिख देता हूँ माना से अच्छा क्या लगेगा, जो क्वेश्चन ये लल्लन टॉप क्वेश्चन है, समझो लल्लन टॉप क्वेश्चन है, ठीक है ना।
यदि दोस्तों z बराबर a क्यूब बी स्क्वायर बटे सी कर दिया में d, ठीक है ना। यदि z बराबर a क्यूब बी स्क्वायर बटे सी कर दिया में d हो तो z के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि या फिर z के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। मैं देखो सब कुछ निकालने वाला हूँ, पहले भिन्नात्मक त्रुटि, फिर जाके अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, फिर जाके प्रतिशत त्रुटि। तो मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट लास्ट वाला लिखता हूँ, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। z के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात कीजिए, हो ज्ञात कीजिए। चलो भाई, अब देखो कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं दोस्तों, कैसे ज्ञात करते हैं, देखो आपको मज़ा आ जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, देखो पहले मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ z बराबर a क्यूब बी स्क्वायर, c ऊपर आ जाएगा, c की घातियाँ -1 हो जाएगा, c ऊपर आ जाएगा तो c की घातियाँ -1 हो जाएगा, और d ऊपर आ जाएगा तो d की घातियाँ -1/2 हो जाएगा। इतना में तो कोनो दिक्कत नहीं ना। अरे करड़ी में d का मतलब होता है 1/2, और ऊपर आ गया तो -1/2 हो गया। अभी मैंने बताया घतिया अगवा लाने के लिए क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। घतिया अगवा लाने के लिए लॉग लेते हैं। अरे लो ना फिर दोनों पक्षों का, हो ला 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 ला, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। दोस्तों मैं देखो लॉग लेने जा रहा हूँ, लॉग ले रहा हूँ, ठीक है। कैसे देखो, लॉग z बराबर लॉग a क्यूब बी स्क्वायर c की घाते -1 d की घाते -1/2, ठीक। अच्छा, लॉग का भी मैंने एक छोटा सा सिंपल सा फार्मूला बताया था, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या फार्मूला बताया था कि घात पर आ जाती ना। अच्छा, एक और फार्मूला बताता हूँ, देखो पहले लिख दूँ तब फार्मूला बताऊँ। लॉग z बराबर लॉग a क्यूब प्लस लॉग बी स्क्वायर प्लस लॉग c की घाते -1 प्लस लॉग d की घाते -1/2। अब सर आपने जल्दी ये सब कहाँ लिख रहे हैं, नहीं समझ आया ना। देखो आएगा भैया मेरे आएगा। ये फार्मूला दोस्तों लॉग mn का फार्मूला देखो जरा, सीखो तो क्या होता है log m प्लस log n। अब देखो यहाँ पे केवल 2 था तो m प्लस n लिखा, 3 होता m n p होता, अगर log m प्लस log n प्लस log p। अगर 4 होता log m प्लस log n प्लस log p, अगर q मान लेते log q। 10 होते तो 10 को जोड़ देते, 50 होते 50 को जोड़ देते। तो इतना ज़्यादा मिलने वाला थोड़ी, हम भी इंसान हैं यार, आप भी इंसान हो। 50 लिखने को मिलेगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा, बंद करके भाग जाओगे, हो गया काम, दिमाग ख़राब हो जाता है हमारा, ऐसे बोलोगे ना। लेकिन आपको यहाँ पे 3-4 मिलता है, जितने से आपका दिमाग ख़राब होने जाए ना तभी बंद हो जाए, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने अभी बताया फार्मूला कौन वाला, कि घतिया जब ऊपरा रहती है ना अगवा आ जाती है, जब लॉग ले लेते हो तब। अब 3 अगवा आ जाएगा ना, 3 अगवा आ जाएगा दोस्तों, बस मुझे वही तो चाहिए था। देखो 3 log a प्लस 2 log b, वाह माइनस log c। देखो एक लिखते नहीं है ना, -1/2 log d। अब देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। वाह भाई, मज़ा आ गया ना, एकदम मज़ा आ गया, धुआंधार तरीके से। अच्छा, मैंने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया, जो हम फार्मूला लगाता हूँ ना, देखो मैं अलग वाले कलर से, log m की पावर n बराबर क्या होता है, n log m। वाह, ये फार्मूला मैंने लगा करके इस तरीके से लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब क्या कर दूं मैं, आंशिक अवकलन कर देना दोनों पक्षों का, आंशिक नहीं, ठीक है। दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, आंशिक अवकलन। दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, तो log z का क्या हो जाएगा, डेल्टा z बटा z बराबर 3 में कोई परिवर्तन नहीं, डेल्टा a बटा a। अब तो आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। प्लस 2 डेल्टा b बटा b माइनस डेल्टा c बटा c माइनस
1/2 डेल्टा डी बटा डी। दोस्तों ये जो आया है ना, ये आया है ना, ये जेड के मान में भिन्नात्मक त्रुटि है। मैंने क्या बोला, ये जेड के मान में क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि, केवल भिन्नात्मक त्रुटि। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप अधिकतम शब्द लगाओगे, जैसे ही आप महत्तम शब्द बोलोगे, जितने माइनस है ना सब प्लस हो जाएंगे, जितने माइनस हैं सब प्लस हो जाएंगे। कब, जब आप अधिकतम या महत्तम बोलोगे तब। तो मैं एक बार लिखता हूँ इस बात को, जेड के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। भाई भिन्नात्मक त्रुटि तो वही है, लेकिन केवल भिन्नात्मक त्रुटि है। लेकिन जब अधिकतम लिखोगे, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या लिखें भाई हम लोग, डेल्टा जेड बटा जेड, है ना। जितने माइनस है ना, माइनस को खिसका दो, डेल्टा जेड बटा जेड बराबर 3 डेल्टा ए बटा ए प्लस 2 डेल्टा बी बटा बी, अरे बोलो प्लस डेल्टा सी बटा सी प्लस 1/2 डेल्टा डी बटा डी। मज़ा आ गया कि नहीं, एकदम जोरदार तरीके से मज़ा आया ना, मज़ा आ गया, दिल छाप देना एकदम धुआंधार तरीके से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जेड के मान में क्या आ गया, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, प्रतिशत त्रुटि। क्या निकाल लें, प्रतिशत त्रुटि। जेड के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि या जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि, जेड के मान में क्या लिख दे, प्रतिशत त्रुटि, जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि। अब देखो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बटा जेड गुणे 100 बराबर 3 डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 वाह सर, प्लस 2 डेल्टा बी बटा बी गुणे 100 प्लस डेल्टा सी बटा सी गुणे 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी बटा डी गुणे 100। बस सब जगह मैंने 100 का गुणा चिपका दिया। बस दोस्तों ये आपका आ गया ये सुंदर सा डेरिवेशन। अब देखो मुझे सुंदर सा डेरिवेशन दिखाने का ना, आपको कोई डराने का उद्देश्य नहीं था, मुझे आपको कुछ समझाने का उद्देश्य है। अब ये मत सोचो सर मैं लंबा ना आपके सामने ना न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये आपको ना कभी सिद्ध करके कहता है कि जेड के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो आपको डायरेक्टली कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये लाइन क्वेश्चन वाला देखते ये लाइन उतार देते हैं, तो ये बात गलत है भाई। जब आपको 3 नंबर में 5 नंबर मिलता है तो उसका कहने का मतलब है 3 नंबर 5 नंबर अगर आपको दे रहा है कोई, तो कम से कम 3 लाइन 5 लाइन तो लिखो, है ना। कम से कम 3 लाइन 5 लाइन तो लिखो। एक लाइन लेकर के 5 नंबर हलोरोगे तो हलोराएगा नहीं, ठीक है ना, वो हलोराएगा नहीं। तो आपको देखो क्या करना है, न्यूमेरिकल में जो भी मैं बताता 2-2 मिनट 1-1 मिनट के अंदर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, वो यहाँ से सीखो आप। देखो जेड के मान में भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है तो डेल्टा जेड बटा जेड हो जाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा जेड बटा जेड। इसकी घतिया पहले कराओ 3 डेल्टा ए बटा ए, देखो है ना, इसकी घतिया पहले कराओ 2 डेल्टा बी बटा बी, ऊपर जाएगा घतिया माइनस जाएगा माइनस डेल्टा सी बटा सी, ऊपर जाएगा घतिया माइनस हो जाएगा -1/2 डेल्टा डी बटा डी। बताओ डायरेक्ट बना कि नहीं, इस लाइन से हमने डायरेक्ट ये लाइन बनाया कि नहीं, मजा आया कि नहीं। भिन्नात्मक त्रुटि चाहिए तो बस घतिया को ऊपर ले जाओ, घतिया को पहले लेकर आओ, ये नीचवा रहेगा माइनस रहेगा, ऊपरा वाला प्लस में रहेगा। अच्छा अधिकतम लगाना है तो माइनस को छटका दो, प्रतिशत लगाना है 100 का गुणा लगा दो, प्रतिशत लगाना है 100 का गुणा लगा दो, अधिकतम लगाना है माइनस को छटका दो, और ये वाला तो मैंने समझा ही दिया। मज़ा आ गया ना। तो दोस्तों आज की क्लास ना मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग पता है सार्थक अंक क्या होता है, अल्पत मान क्या होता है और कोटि मान क्या होता है। अल्पत मान, सार्थक अंक और कोटि मान, इन तीनों चीज़ों को एक ही वीडियो में ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। और एक वीडियो आपको और मिल जाएगी तो ये आपका चैप्टर जो है ना पूरी तरीके से स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ना पूरे आप लोग कुमार मित्तल की बुक उठा के देखोगे, आपको 22 क्वेश्चंस आंकिक प्रश्न है, उस 22 क्वेश्चंस को आपके सामने मैं लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको 22 क्वेश्चंस वो मिलेगा। उसके साथ ही साथ अगर आपको मैं देख लेता हूँ, अगर मैनेजमेंट बढ़िया से बन जाता है, आपका एक नंबर का क्वेश्चंस भी जरूर लगवाऊंगा। इतना दोस्तों आप कर लोगे ना तो फिर आप देखोगे कि आपको पहले चैप्टर की पकड़ इतनी ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी कि दूसरा चैप्टर ना भाग नहीं पाएगा। यही तो होता है फिजिक्स में कमाल। आप स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिए ना, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट पैदा करने से रोक सके। लेकिन हाँ स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर बढ़िया तरीके से थ्योरी पढ़िए, बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल लगाइए, बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लीजिए, बस
उसके बाद देखो आपको फिजिक्स में रोमांचक क्या एकदम मज़ा आएगा, क्या ज़बरदस्त आपको अच्छा लगेगा, फिजिक्स के टीचर आपको अच्छे लगेंगे, फिजिक्स की क्लास आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास को बढ़िया तरीके से देखा, बढ़िया तरीके से आप नोट्स बनाए होंगे और उस नोट्सवा को ना एक बार ज़रूर बढ़िया दोहरा लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। चलें फिर, तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, हंसते रहते ना बहुत अच्छे लगते हो। ठीक है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना विदाउट टेंशन के। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपको वीडियो ना अब रेगुलर टाइम पे मिलने वाली 11 की, और पूरी की बार 11th का पूरा सिलेबस मैं A to Z पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, फिजिक्स का सिलेबस A to Z पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना, बाकी और जितने लोग होंगे आपके संपर्क में उन लोगों तक इस चैनल को फैला देना, ताकि जो अपना परिवार है ना एक सुंदर सा परिवार अपना बढ़ता जाए। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।